कभी सोचा है हमारी थाली में जो खाना आता है उसकी अपनी एक कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो सीधे जमीन से, देश की अर्थव्यवस्था से और हम सबके भविष्य से जुड़ी हुई है। तो आज हम कृषि की इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं और जानेंगे खेती के उन 3 रास्तों के बारे में जो हमारे आज और कल दोनों को बना रहे हैं। जी हाँ, हर एक निवाला इसके पीछे सिर्फ एक किसान की मेहनत नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों के बरसों की खोज और प्रकृति का एक बहुत ही नाजुक संतुलन भी है। ये पूरी कहानी एक नन्हे से बीज से शुरू होती है और हमारी प्लेट तक का सफर तय करती है। ये सवाल हमें सीधे उस कला और विज्ञान की जड़ों तक ले जाता है जिसने इंसानी सभ्यताओं को जन्म दिया। ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये हमारी पूरी सिविलाइजेशन की नींव है। तो चलिए सबसे पहले इस शब्द कृषि के मतलब को ही समझते हैं। देखिए ये कितना दिलचस्प है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों को मिला के बना है, एजर यानी खेत और कल्चरा यानी जुताई। और हमारी अपनी संस्कृत भाषा में कृषि शब्द कृष धातु से निकला है, जिसका मतलब होता है जमीन को जोतना। तो आसान भाषा में कहें तो ये जमीन से जिंदगी पैदा करने की आर्ट और साइंस दोनों हैं। जरा सोचिए, करीब 10,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने शिकार करने की बजाय पहली बार गेहूं और जौ उगाना सीखा। फिर सदियां गुजरी, 19वीं सदी में क्रॉप रोटेशन और बेहतर औजारों ने खेती को थोड़ा आसान बनाया। लेकिन जो असली बड़ा बदलाव आया वो था 1960 के दशक में, जिसे हम सब हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसने तो उत्पादन के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और आज हम उस दौर में हैं जहां ड्रोन और सैटेलाइट्स खेती में मदद कर रहे हैं। तो इतने लंबे सफर के बाद आज हम कहाँ पहुंचे हैं? आज के समय में खेती किन मुख्य रास्तों पर चल रही है? अगर हम देखें तो इन्हें मोटे तौर पर 3 बड़ी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। तो पहला रास्ता है पारंपरिक कृषि। ये वो तरीका है जिसके बारे में हम अपनी दादी नानी से कहानियों में सुनते आए हैं। यहाँ मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने परिवार का गुजारा चलाना है। ये पीढ़ियों के तजुर्बे और प्रकृति के साथ एक गहरे तालमेल पर टिकी हुई है। दूसरा रास्ता है गहन कृषि या इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसे हम हरित क्रांति का नतीजा भी कह सकते हैं। इसका बस एक ही फॉर्मूला है, कम से कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार। यहाँ आपको बड़े बड़े ट्रैक्टर, केमिकल फर्टिलाइजर और हाई यील्ड बीजों का दबदबा दिखेगा। और तीसरा रास्ता, जो शायद आज की सबसे बड़ी जरूरत है, वो है टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये तरीका इस बात को मानता है कि पैदावार बढ़ाना तो जरूरी है, लेकिन अपनी जमीन और पर्यावरण की कीमत पर नहीं। इसका लक्ष्य एक ऐसा बैलेंस बनाना है जो हमारी आज की जरूरतें भी पूरी करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को सेहतमंद भी रखे। तो चलिए अब इन तीनों रास्तों को एक साथ आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या-क्या है। ये तुलना हमें ये समझने में मदद करेगी कि हर तरीके के अपने क्या फायदे हैं और क्या चुनौतियां। ये तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। जहां पारंपरिक खेती का मकसद सिर्फ परिवार का पेट पालना है, वहीं गहन कृषि का फोकस ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और मुनाफे पर है। और टिकाऊ कृषि इन दोनों के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाने की कोशिश है। अगर हम संसाधनों की बात करें तो पारंपरिक खेती लोकल बीजों और गोबर की खाद पर चलती है, जबकि गहन खेती में भारी पैसा, मशीनें और केमिकल लगते हैं। और बस इसी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी और इनके इस्तेमाल में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। ये बात तो हम सबने कई बार सुनी होगी और ये 100% सच है। खेती सिर्फ हमारे पेट भरने का जरिया नहीं है, ये किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। पर आखिर क्यों? ऐसा क्या है कृषि में जो इसे इतना जरूरी बनाता है? जरा सोचिए, कृषि एक साथ कई मोर्चों पर हमारी इकोनॉमी को ताकत देती है। ये सिर्फ देश की जीडीपी में सीधा योगदान ही नहीं करती, बल्कि करोड़ों लोगों को रोजगार भी देती है। बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों से लेकर चीनी की फैक्ट्रियों तक सबको कच्चा माल यहीं से मिलता है। और जब हम अपनी चाय, कपास और मसाले पूरी दुनिया में बेचते हैं तो देश के लिए कीमती विदेशी मुद्रा भी कमाते हैं। और इन सभी आर्थिक फायदों के केंद्र में एक ही सबसे बड़ा मकसद छिपा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। यानी ये पक्का करना कि देश के हर नागरिक की थाली में खाना हो और कोई भी भूखा न सोए। इस लक्ष्य की विशालता का अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। साल 2023-24 के लिए भारत का फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट था करीब 332 मिलियन टन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का पेट भरने का संकल्प है।
अब इतना बड़ा टारगेट सिर्फ सोचने से तो पूरा नहीं होता। इसके लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। सरकार हर खेत को पानी जैसी योजनाओं से सिंचाई बढ़ाती है। नई नई वैज्ञानिक तकनीकों को लैब से निकालकर सीधे किसानों के खेत तक पहुंचाया जाता है और साथ ही किसानों को सस्ती खाद और बिजली जैसी जरूरी चीजें देकर उनकी मदद भी की जाती है। तो अब अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, आगे का रास्ता किसी एक दिशा में नहीं जाता। कृषि का सुनहरा भविष्य तभी संभव है जब परंपरा का सदियों पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर काम करें। और इसी मिलाप को, इसी संगम को आज एक बहुत ही रोमांचक नाम दिया गया है, एग्रीटेक। ये एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का वो मेल है जो खेतीबाड़ी करने के पूरे तौर तरीके को ही बदल रहा है। और पता है, एग्रीटेक की वजह से खेती में करियर की परिभाषा भी बदल चुकी है। अब खेती का मतलब सिर्फ हल चलाना नहीं रह गया है। आज एग्रीटेक स्पेशलिस्ट, खेतों पर नजर रखने वाले ड्रोन ऑपरेटर्स, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करने वाले एक्सपर्ट्स और एग्री बिजनेस मैनेजर्स जैसे नए और शानदार करियर ऑप्शंस की भारी डिमांड है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि पारंपरिक ज्ञान की समझ, ज्यादा उत्पादन की जरूरत और एक टिकाऊ भविष्य की चाहत, इन तीन अलग अलग रास्तों के बीच वो सही संतुलन, वो बैलेंस हम कैसे खोजेंगे? इस सवाल का जवाब ही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।